हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं रीचिंग द एज ऑफ एडolescence का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर पहला वाला जो है वो पहले अपलोड कर दिया था, तो उसको देख लेना इससे पहले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द इनिशिएटिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो किस तरह से जो इनिशिएट करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको किस तरह से वो शुरुआत करते हैं उसकी। ठीक है, उसको किस तरह से शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी, है ना, यानी हमारी जो एंडोक्राइन वाली जो ग्लैंड है वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, वो कुछ हार्मोन्स को क्या करती है, रिलीज करती है। कहाँ पे रिलीज करती है, वो करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर उसको क्या क्या करेगी, रिलीज कर देगी। अब जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम जो है उस हार्मोन को कहाँ तक पहुँचाएगा, वो उसको एक पर्टिकुलर जगह तक पहुँचाएगा जिसको हम बोलते हैं क्या, टारगेट साइट। ठीक है, क्या बोलते हैं, टारगेट साइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या काम करा कि हार्मोन को रिलीज करा। किसको रिलीज करा, हार्मोन को रिलीज करा। और उस हार्मोन को कहाँ पे रिलीज करा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दिया। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब उसको रिलीज करा है तो ब्लड स्ट्रीम क्या करेगी, उन सभी हार्मोन्स को एक टारगेट साइट तक लेकर के जाएगी, जहां पर वहां वो क्या काम करेगा कि बॉडी जो हमारी प्यूबर्टी का टाइम पे जो बॉडी होती है वो उसमें क्या करती है, एक्ट करती है उस हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। क्या होगा सबसे पहले क्या होगा, जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। यानी कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या काम करती है, वो स्टिमुलेट करती है टेस्टिस और ओवेरीज को, है ना, यानी कि स्टिमुलेट करेगी किसको, टेस्टिस और ओवेरीज। यानी टेस्टिस जो होता है वो मेल के अंदर होती है और जो ओवेरीज होती है वो फीमेल के अंदर होती है। फिर ये रिलीज करते हैं क्या चीज, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, ठीक है, और एस्ट्रोजन इन फीमेल के अंदर। ठीक है, एस्ट्रोजन इन फीमेल के अंदर किसको करेगी, एस्ट्रोजन को, और मेल के अंदर किसको करेगी, टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन, और ये करेगी एस्ट्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल ले रखा है। फिर ये जो दोनों जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है, ये रिलीज हो जाएंगे कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिलीज कर देगा कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर जो ब्लड स्ट्रीम है वो इस इन दोनों क्या कहते हैं हार्मोन को कहाँ तक लेके जाएगा, टारगेट साइट तक लेकर के जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा, टारगेट साइट तक लेके जाएगा। और फिर वहां पर जाकर के ये जो हार्मोन है वो चेंजेस करेंगे बॉडी के अंदर, किस टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगी। बॉडी में जो चेंजेस जो आएंगे वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो इन हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। और किस टाइम पे आएंगे, प्यूबर्टी के टाइम पर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल था। तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ इन ह्यूमन, यानी ह्यूमंस यानी इंसानों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो कब शुरू होता है ना, यानी कि कब शुरू हो जाएगा या कब खत्म हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये शुरू होता है जब जब जो टेस्टीज और जो, ठीक है, जो टेस्टीज और ओवेरीज है ना, मेल के अंदर टेस्टीज और फीमेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो है वो ओवेरीज, जब जब ये टेस्टीज और ओवेरीज जो है वो गैमीट्स का प्रोडक्शन जो है वो जब चालू कर देंगे, है ना, यानी कि टेस्टीज और ओवेरीज जो है वो अपने अपने गैमीट्स का जो है प्रोडक्शन, क्या चीज़, प्रोडक्शन, यानी कि जब ये इनको बनाने लग जाएंगे तब जाके क्या हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो चालू हो गया, यानी कि शुरुआत हो गई है रिप्रोडक्टिव फेज की। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से रहता है। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, तो फीमेल के अंदर जो जो ओवेरीज होती है ना,
फीमेल के अंदर जो ओवेरीज होती है, ओवेरीज जो है वो कम टाइम तक, मतलब कि 40 टू 40, मतलब 50 टू 45 टू 50 ईयर्स के आसपास क्या करती है, ओवेरीज जो है वो एग को रिलीज करती है। ठीक है, किसको रिलीज करती है, एग को रिलीज करती है। जबकि जो मेल होता है, मेल के अंदर जो जो गैमीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है देन फीमेल, यानी फीमेल के अंदर जो टाइमिंग होती है वो कम होती है, यानी कि ठीक है। और जो मेल के अंदर जो जो गैमीट की जो प्रोडक्शन होती है वो हमेशा चलती रहती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलती रहती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एडोलसेंट बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टीज एंड ओवेरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमीट। ठीक है, ये कब शुरू होता है, जब ओवेरीज और टेस्टीज जो है वो क्या चीज़ शुरुआत कर देती है, और क्या कहते हैं, देयर गैमीट्स को प्रोडक्शन जो है वो शुरुआत कर देती है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ द मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन मेल्स देन फीमेल, यानी कि मेल के अंदर जो होता है वो ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है, जबकि जो फीमेल होती है उसके अंदर कम टाइम तक चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या आ रहा है, कह रहा है, देखो ये कह भी रहा है कि इन फीमेल्स, यानी कि जो जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो है ये कब कब चलता है। ठीक है, फीमेल के अंदर ये कब चलता है, ये शुरुआत होती है 12 से 13 की उम्र के बीच में। ठीक है, किस चीज़ की, गैमीट के प्रोडक्शन की। ठीक है, गैमीट के प्रोडक्शन, यानी गैमीट जो बनना जो शुरू होते हैं, यानी कि एग्स, है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, एग्स, गैमीट प्रोडक्शन। तो जो गैमीट प्रोडक्शन जो चालू होता है फीमेल के अंदर, वो शुरुआत होती है उसकी 12 से लेकर के 13 साल की उम्र में। ठीक है, यहाँ से बनना शुरू हो जाता है और लगभग 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक जो है वो रहता है। ठीक है, गैमीट का प्रोडक्शन जो है वो 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक रहता है। ठीक है, अब इस बीच क्या क्या होता है कि जो ओवा होती है, यानी कि जो ओवेरीज होती है ना, जो ओवेरीज होती है वो हर मंथ, यानी कि एवरी मंथ क्या काम करती है कि एक जो एग होता है ना, एवरी मंथ एक एग को क्या करती है, रिलीज कर देती है फैलोपियन डक्ट में। ठीक है, किसके अंदर, फैलोपियन डक्ट के अंदर उसको क्या करती है, रिलीज कर देती है। और वहां पे वो क्या होता है, वो वहां पे जाकर के वहां पे उसको स्पर्म मिलता है, और स्पर्म से वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है फिर फर्टिलाइज हो जाती है। उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, फीमेल में शुरुआत कब होती है, 12 से 13 की उम्र के बीच में, और ख़त्म कब होता है, ये 45 से लेकर के 50 की उम्र के बीच में। ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक सो एज रिसीव द एग, यानी कि इस टाइम पे जो एग्स को रिसीव करने के लिए जो फेलोपियन डक्ट होती है ना, यानी कि जो फेलोपियन डक्ट होती है, यानी कि जो यूट्रस की जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो थिक हो जाती है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज बिगन टू डेवलप, यानी कि अगर ये फर्टिलाइज होता है तो वहाँ पे वो क्या हो जाए, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाए, किसका, एग्स का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है, अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो डज नॉट ऑकर, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो ना हो, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो देखो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो वो जो वॉल है ना, वो जो वॉल है वो क्या हो गई है, वो थिक हो गई है। अब अब वो अब वो जो डेवलप हुई थी वो हुई थी सिर्फ और सिर्फ खाली प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। अब जब प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है तो वो वहाँ पे रह के क्या करेगी, अब उसका कुछ नहीं होगा, वो वहाँ से जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है, देखो, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, यानी वुमेन के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन वाला जो फेज होता है वो उसी को बोला जाता है, जब जो एग होता है वो क्या नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता। ठीक है, तो वो ब्लड वेसल के साथ क्या होता है कि बाहर आ जाता है। अब ऐसा जो होता है, ये वाला जो टाइम होता है ना, ये वाला जो फेज होता है, ये हर मंथ जो है वो, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हर मंथ जो है वो 28 या मतलब 30 डेज में ये आता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, जब प्यूबर्टी के टाइम पे ये शुरुआत होती है, किस चीज़ की शुरुआत होती है, गैमीट के प्रोडक्शन की शुरुआत होती है। ठीक है, गैमीट के
प्रोडक्शन की शुरुआत होती है। जब यहाँ ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट गैमीट प्रोडक्शन, ठीक है। जब गैमीट के प्रोडक्शन की शुरुआत होती है तो इसको हम बोलते हैं मिनार्की। क्या बोलते हैं, मिनार्की। क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं, ठीक है। और जब ये स्टॉप होता है, क्या चीज़, ठीक है, जब ये स्टॉप होता है, क्या चीज़ भाई, गैमीट का प्रोडक्शन जब क्या होता है कि स्टॉप हो जाता है, ठीक है, स्टॉप गैमीट प्रोडक्शन, तब हम उसको बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं, मीनो, PAUS, मीनोपॉज। यानी कि जब गैमीट का बनना शुरुआत होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। और जब गैमीट का बनना यानी गैमीट का प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है फीमेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिर मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो साइकिल होती है ये तो होती है 10 से 12 के बीच में, मतलब 12 से 13 के बीच में शुरुआत होती है। और ये जो ख़त्म होता है, ये ख़त्म कब होता है, 45 से लेकर के 50 की उम्र के बीच में, ठीक है, फीमेल्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, क्या हुआ इसमें, चलो मेरा लैपटॉप जो है वो हैंग हो गया था। तो हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड, यानी कि बेबी का, यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब कंसीव हो जाती है, तो बेबी का जो सेक्स होता है वो किस तरह से डिटरमाइन करा जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। देखो वैसे तो ये इलीगल है करना, ठीक है, इसको नहीं कर सकते, ठीक है, इसको नहीं कर सकते। ये यहाँ पे कैसे छप गया ये, एक, हाँ अब ठीक है। वैसे तो हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन एज अ पढ़ने के हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे क्या भाई, कह रहा है कि हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइन, यानी बेबी का जो सेक्स होता है वो किस तरह से डिटरमाइन करा जाता है। देखो अब जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर यानी फीमेल में जो एग्स होता है ना, यानी फीमेल में जो एग होता है, देखो इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट, यानी जो जाइगोट जो बनता है ना, यानी जो जाइगोट जो बनता है इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर स्पर्म आ जाएगा, एंटर कर जाएगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग बोल देंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह से होगा, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और इसी के अंदर जो इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, इंस्ट्रक्शन ये कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर मतलब मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये इन क्रोमोसोम्स के अंदर इसकी इंस्ट्रक्शन होती है। जब इसी के बेस पर क्या होता है कि ये डिटरमाइन करा जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर कुल टोटल मिलाकर के 23 पेयर होते हैं, किसके, क्रोमोसोम के, ठीक है। क्रोमोसोम के टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं ऑफ क्रोमोसोम। जिसके अंदर से 1 पेयर जो होता है ना, जो एक पेयर होता है, वो हमारा डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। 1 पेयर जो होता है वो सेक्स ऑफ द बेबी जो है वो डिटरमाइन करता है, नहीं बेबी का जो सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो सिर्फ खाली 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन करेंगे। और जो कि होते हैं क्या भाई, एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। अब जो फीमेल होती है ना, जो फीमेल होती है, फीमेल के पास 2 एक्स और एक्स ही होते हैं, यानी कि दोनों जो क्रोमोसोम होंगे वो कौन से होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स ही होंगे, किसके अंदर, फीमेल के अंदर। और जो मेल होता है ना, जो मेल होता है, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होता है एक एक्स और एक वाई, ठीक है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो अब हम देखेंगे किस तरह से ये डिटरमाइन करा जाता है। अगर अब अगर अगर हम बात करें तो जो एग है ना, जो एग है ना, यानी जो एग है उसके अंदर तो एक्स क्रोमोसोम ही है ना, उसके अंदर तो एक्स क्रोमोसोम है। अगर जो स्पर्म होता है ना, अगर जो स्पर्म है, यानी जो स्पर्म जो आ रहा है ना, यानी जो स्पर्म जो आ रहा है, अगर इसके अंदर वाई क्रोमोसोम है और अगर इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, अगर क्या कहते हैं, ये जो स्पर्म है इसके अंदर अगर वाई क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर तो भाई दोनों में एक्स क्रोमोसोम है, तो ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है मेल के ऊपर कि अगर
एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर, यानी फीमेल के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम है तो स्पर्म के अंदर क्या आना चाहिए, वाई क्रोमोसोम होगा, तब जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे, एक्स और वाई, तो क्या बन जाएगा, एक बॉय बन जाएगा। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा, एक बॉय बन जाएगा। और अगर अगर जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है, ठीक है, किसको कैरी करता है, एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है, और फिर ये दोनों जो एक्स और एक्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो फिर गर्ल बन जाती है, यानी कि लड़की बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा से डिपेंड नहीं करता किसी भी फीमेल के ऊपर। हमारे जो इंडिया में उसमें इस चीज़ को लेकर के फीमेल को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि तुम एक मतलब लड़के को ही जन्म दो, जबकि लड़की को जन्म नहीं दे सकते, है ना। तो ये वाली चीज़ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये मेल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये मेल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वाई क्रोमोसोम होता है स्पर्म के अंदर तब तो बॉय हो जाएगा, लेकिन अगर अगर एक्स क्रोमोसोम हुआ किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, तो वो गर्ल यानी कि लड़की हो जाएगी। जबकि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि वैन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, यानी कि कोई भी जो स्पर्म होगा अगर उसके अंदर क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, है ना, फर्टिलाइज द एग, द जायगोट वुड हैव 2x क्रोमोसोम, यानी कि जायगोट जो है उसके पास क्या क्या होंगे, एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो जो 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 डेवलप होगा वो क्या होगी, वो फीमेल हो जाएगी। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट विद वाई क्रोमोसोम, यानी कि अगर जो स्पर्म होगा वो वाई क्रोमोसोम के साथ अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो एग यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो क्या बन जाएगा, वो बॉय बन जाएगा, इनटू अ मेल चाइल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, यानी अब जो सारे हार्मोन रहेंगे वो सेक्स हार्मोन तो रहते नहीं है, और भी कई सारे क्या क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। ठीक है, अब कौन से अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, द टेस्टिस एंड ओवेरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर और भी सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, थायराइड, पैनक्रियास और एड्रेनल्स ग्लैंड। ठीक है, ये 3 ग्लैंड होती हैं। और भी, अब देखो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस करती है थायरॉक्सिन को, किसको, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या, अगर ये जो एक तुमने डिसीज़ का नाम सुना होगा गॉइटर, जिसमें क्या होता है कि जो ये होती है ना एडम एप्पल, एडम एप्पल के नीचे जो है वो मोटा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको वो बोला जाता है गॉइटर बोलते हैं। तो अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा मात्रा में, मतलब थायरॉक्सिन अगर प्रोड्यूस ना हो, है ना, अगर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस ना हो, एक मिनट, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस अगर थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस ना करे तो क्या होगा कि ये जो गॉइटर वाला जो ये जो मतलब जो एडम एप्पल होती है ये फूल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर एक डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं। तो थायरॉक्सिन का जो प्रोडक्शन है वो होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है क्या, थायरॉक्सिन। ठीक है, अब उसके बाद आता है पैनक्रीज। पैनक्रीज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। ठीक है, इंसुलिन ये हेल्प करती है, जब ये नहीं बनता तो क्या होती है, तो डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ का जो कारण होता है वो क्या होता है, वो इंसुलिन होता है। तुमने सुना होगा कि जिनको डायबिटीज़ यानी शुगर होता है वो क्या करता है, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, तो वो क्यों लगाता है, उनका जो पैनक्रीज है, यानी कि उनका जो पैनक्रीज है, वो पैनक्रीज ग्लैंड जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटीज़ हो जाता है। अब उसके बाद होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये प्रोड्यूस करता है एड्रिनलाइन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रीनलाइन। ठीक है, एड्रिनलाइन ग्लैंड को प्रोड्यूस करता है, मतलब हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ये हमारा हेल्प करता है जब भी हमारे शरीर को क्या होता है कि स्ट्रेस महसूस होता है, और हमारी बॉडी में जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट का जो बैलेंस होता है, ठीक है, सॉल्ट
बैलेंस, तो सॉल्ट को बैलेंस करता है। नंबर 2 बात, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रेस होता है, बॉडी में जो पेन होता है, उस चीज़ को सही यानी कि सही 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 करने में ये क्या काम करता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है, देखो क्या, उसके बाद आता है देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि एक जो फीमेल होगी या जो मेल होगा, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या बोलती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग ये है कि हमें हमारी जो बॉडी है, क्या वो रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से मतलब कि फिजिकली और मेंटली, है ना, किस किस तरह से, फिजिकली फिजिकली और मेंटली, यानी कि दोनों तरीके से केपेबल है या नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं है तो रिप्रोडक्शन जो है वो खराब हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हमारे इंडिया में जो लड़कियों की जो एज है वो 18 रखी गई है और 21 रखी गई है लड़कों के लिए। किस चीज़ के लिए, वो मैरिज के लिए। ठीक है, ताकि ये क्या हो गया, ठीक है, मैरिज के लिए। तो गर्ल्स और बॉयज़, यानी गर्ल मतलब जो फीमेल और मेल जो होगा, जो भी इंडिविजुअल होगा, उसको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से क्या होना पड़ेगा, केपेबल होना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए भाई, इसके लिए करना चाहिए जो कि यानी जो बॉडी है ना, जो बॉडी है उसको हेल्दी रखना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग एट द एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट, यानी कि डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि उसमें हर तरह के विटामिन होने चाहिए, फैट्स होना चाहिए, और विटामिन, हर तरह के विटामिन, हर तरह के फैट्स, हर मतलब कैलोरी गेन करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी जो बॉडी है वो सही सही रहे। यानी कि पर्सनल मस्ट टू बी पर्सनल हाइजीन, यानी कि हमें खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल फॉर द बॉडी ग्रोइंग, यानी कि बॉडी को ग्रो करने के लिए सब चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें क्या क्या है इसमें है, सबसे पहले बैलेंस डाइट। ठीक है, यानी कि हम लोगों को इस तरह का खाना लेना चाहिए, यानी हम लोगों को इस तरह का फूड कंज्यूम करना चाहिए जिसके अंदर विटामिन, ठीक है, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ठीक है, हर तरह की हर वो चीज़ हो जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, सही हो, है ना, ऐसी सारी चीज़ें हो, ऐसी ऐसी हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन क्या होता है कि अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे जो अंडर जो प्यूबिक एरियाज होता है ना, यानी जो प्यूबिक एरियाज होता है जिनको हम बोलते हैं कि मेन पार्ट एक तरह से बोल देते हैं। ठीक है, तो जो प्यूबिक एरियाज होते हैं, प्यूबिक एरिया को हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद आता है फिजिकल एक्सरसाइज, हम लोगों को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सिंपल सी, मतलब घर पे, या तो घर पे करो, वरना कुछ लोग जो हैं वो जिम जाते हैं या फिर रनिंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इससे हमारी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वो सही से ग्रो करती है। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो सही से ग्रो करता है ना। तो उसके बाद से नो टू ड्रग्स, यानी हम लोगों को जो है ना ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। देखो हमारी जो बॉडी होती है इस टाइम पे, यानी कि 17 या फिर मतलब जो जो हमारी जो टीन एज होती है ना, जिसको बोलते हैं हम क्या चीज़ भाई, टीन एज जो होती है, टीन एज के टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है वो कई सारे स्ट्रेस को झेल रही होती है। स्ट्रेस होता है या मतलब कुछ भी हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, कोई हमारा दोस्त आके बोल देता है कि भाई ये ले, और इससे जो है तेरा जो मतलब स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा। तो उसको साफ मना कर दो कि भाई ड्रग्स नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने वो लिया, वो थोड़े टाइम के लिए, यानी टेम्परेरी टाइम के लिए क्या होगा कि वो तुमको एक अच्छा अनुभव देगा, लेकिन वो क्या होता है कि जब उसका एडिक्शन हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, बॉडी के लिए क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले चैप्टर के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।